हेलो बच्चों, आज हम जैक बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। और इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, और आपको कारण के सहित बताना है कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पूर्ण संख्या वर्ग होने के लिए कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, कौन कौन सा नियम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक का वर्ग आना चाहिए। वर्ग मतलब क्या होता है? दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। जैसे 1 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग करने का मतलब है 2 को किससे गुना करना है? 2 से ही गुना करना है, तो 2 दूना 4। 3 का वर्ग जब निकालेंगे तो यानी कि 3 को किससे गुना करना है? 3 से ही गुना करना है, तो 3 तिया 9। 4 का निकालेंगे तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चक 16। इसी प्रकार से 5 का निकालेंगे, 5 पचे 25। 6 का निकालेंगे तो 6 छक 36। 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 7 49। और जब 8 का निकालेंगे तो 8 8 64। 9 का निकालेंगे तो 9 9 81। और 10 का निकालेंगे तो 10 गुना 10 100। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ में आपका इकाई अंक क्या बन रहा है? 1, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 5। फिर यही संख्या वापस से रिपीट होगा। यानी देखिए, फिर यहाँ 5 के ऊपर क्या 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ आपका 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ आपका 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ आपका 1 है तो यहाँ भी 1 है, और ये आपका 0। यानी कि इकाई अंक का अगर हम बात करें तो 1 और 9 ये दोनों का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। देखिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। फिर अगर हम 2 और 8 का बात करें तो दोनों का ही इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा 4। और जब 3 और 7 का बात करेंगे तो 3 और 7 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 9। और 4 और 6 का बात करेंगे तो 4 और 6 का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। और 5 का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि इसको छोड़ के अगर कोई भी आपको इकाई अंक में दिखे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। तो यहाँ में 1 दिख रहा है, 2 दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं, यानी कि 2। उसका 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक आपका 3। फिर यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 और 8 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 7 और 8। अगर कहीं भी ये 4 संख्या आपको इकाई अंक में दिख गया तो आपको ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई अंक अगर इस चारों में से कोई भी दिखेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगर इकाई अंक इस 4 में से कोई भी दिखा। अब बात करते हैं शून्य का। शून्य का क्या नियम है? तो शून्य का नियम है कभी भी वो वर्ग तभी हो सकता है जब शून्य का संख्या सम हो। ठीक है, शून्य का संख्या क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। और जब संख्या शून्य आपका सम में हो और उसके बाद सन और 0 को छोड़ के बाकी संख्या किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। जैसे यहाँ में देखिए, यहाँ में 2 0 है तो ये क्या है? एक सम संख्या है। आगे क्या है? 1, तो 1 तो 1 का वर्ग होता है ना, इसलिए ये आपका किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि 0 हमेशा कैसा होना चाहिए? सम संख्या, यानी कि 2 4 6 ऐसा जोड़ा में होना चाहिए। कभी भी अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो वो वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इतना नियम आप जान चुके हैं तो अब ये सवाल आपसे आराम से बन जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2 3 4 6 और 7। तो देखिए इसका इकाई अंक में क्या दिखा आपको? 7। देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है? 7। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। तो यहाँ में आप लिख सकते हैं किसका इकाई अंक क्या है? तो सबसे पहले ये पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं।
और इसका कारण क्या है कि इकाई अंक में 7 है, ठीक है, इकाई अंक 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सेकंड में देखिए तो आपको इकाई अंक में क्या दिखाई दिया 3, देखिए अगर इकाई अंक में 3 होगा तो कभी भी ये पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो यहाँ में भी लिख देंगे नहीं। कारण में क्या देंगे, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, और कभी भी 3 अगर इकाई अंक में होगा तो कभी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब उसके बाद वाला में देखिए तो यहाँ में आपको 0 दिखाई दिया, तो 0 का क्या नियम है कि वो सम संख्या होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। तो देखिए 2 है ना, तो ये जोड़ा में है, तो ये तो चलो ठीक है। अब उसको छोड़ के जो भी आगे में संख्या है तो वो किसी का वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 4 आपका 2 का वर्ग होता है ना, होता है, तब ये भी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ में भी देखिए 0 तो आपका जोड़ा में है, ठीक है, क्या 0 को छोड़ के बाकी संख्या किसी का वर्ग है? तो देखिए 14 किसी का वर्ग आता है नहीं, देखिए 9 के बाद सीधे 16 आता है, 14 तो किसी का आता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिख देंगे नहीं। कारण देंगे क्योंकि 14 किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि 14 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, किसी का वर्ग नहीं है या वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये इसका कारण हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए आपका ई नंबर में क्या है, तो यहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 में क्या होना है, जोड़ा में होना चाहिए, यानी 2 4 6 ऐसे। यहाँ देखिए कितना है आपका 3 है, और 3 क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। कभी भी 0 अगर विषम संख्या में होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ में भी लिख देंगे नहीं है, कारण 0 का संख्या विषम है, यानी शून्य की संख्या विषम है, शून्य की संख्या कैसी है, विषम है। विषम कहने का मतलब है इसका जोड़ा नहीं लग रहा, विषम है ना, 3 है ना, 3 जोड़ा लगता है, नहीं लगता है। अब आगे देखिए तो आगे भी आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 0 को तो सबसे पहले काउंट करेंगे, 2 है, यानी जोड़ा लग गया। अब उसको छोड़ के देखिए बाकी संख्या किसी का वर्ग है क्या, तो देखिए 81 वर्ग होता है ना, देखिए 9 का वर्ग क्या है, 81 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे हाँ पूर्ण वर्ग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ में 0 क्या है, सम संख्या में है, और 81 9 का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग है। आप इसका उत्तर पीछे से भी देख के लिख सकते हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में देखिए इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको, 8। देखिए इकाई में अंक अगर आपका 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो लिख देंगे नहीं। अब कारण में क्या देंगे कि इकाई अंक क्या है, 8 है, तो लिखेंगे इकाई अंक 8 है, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या दिखा, 0, तो 0 क्या सिंगल है, यानी कि विषम संख्या में है। कभी भी विषम संख्या में अगर होगा तो वो किसी का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, तो लिखेंगे नहीं। कारण में क्या है, शून्य की संख्या विषम है, कारण क्या देंगे, शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका वर्ग सम है या विषम है बताइए। हमें बताना है कि दिए गए संख्याओं में किसका वर्ग जो है वो सम हो संख्या होगा और किसका जो है वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसको समझ करने से पहले ये आपको ये समझना होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हम 2 का वर्ग निकालते हैं, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, ठीक है। जब हम 3 का निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 3 का वर्ग क्या होता है आपका, 3 का वर्ग होता है आपका 3 तिया 9। फिर जब हम 4 का निकालते हैं तो 4 चौक 16। जब 5 का निकालते हैं तो 5 पचे 25। बस इतना में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है। जब हम एक सम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, एक सम संख्या, ठीक है। उसी प्रकार से 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। जब इसका वर्ग निकालेंगे हैं तो ये क्या था 16, जो कि एक सम संख्या है। यानी इससे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, सम, ठीक है।
अब बात करते हैं 3 का। तो 3 एक क्या विषम संख्या है, इसका वर्ग क्या आ रहा है 9, जो कि एक क्या है विषम संख्या है। 5 क्या एक विषम संख्या है, इसका वर्ग क्या आ रहा है 25, और 25 भी क्या एक विषम संख्या है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग क्या कैसा होगा, विषम। यानी कि सिंपल सा बात है, सम संख्या होगा तो वर्ग विषम, अगर विषम संख्या होगा तो वर्ग भी विषम। अब देखिए यहाँ में क्वेश्चन में देखिए इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, विषम। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 4, और 4 क्या होता है, सम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1, इससे पहले देखिए 1 का क्या था, विषम, तो यहाँ भी क्या होगा, विषम ही हो जाएगा। तो इसका वर्ग क्या होगा, कैसा होगा, विषम। अब यहाँ देखिए 9 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या कैसा होगा, विषम होगा। ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, 4 का भी तो जस्ट हम बताए हैं, 4 एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, एक सम संख्या। देखिए सवाल को क्या है ना, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसको बनाने में चुटकी भर बस 1 मिनट लगेगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको वर्ग कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले उसको याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। हमें बताना है कि ये दिया गया जितना भी संख्या इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 1 से 10 तक का वर्ग आना चाहिए। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का 4, ये भी लिखते जाते हैं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 16, 3 का 9, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब यहाँ से आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो देखिए 1, अगर 1 का वर्ग कितना है, 1 है, तो 1 और 9 का भी क्या है, 81, तो दोनों का इकाई अंक क्या रहा, 1, यानी कि 1 और 9 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 और 8 का क्या आएगा, 4, 2 और 8 का क्या आएगा, 4, और 3 और 7, 3 और 7 का क्या आएगा, 9, और 4 और 6 का, 4 और 6 का आपका 6 ही आएगा, और 0 का हमेशा 0 ही आएगा। यानी ये हमको देखना कि इकाई अंक में अगर ये सब है तो इसका वर्ग ये आएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला में क्या है, 9, तो 9 का क्या आएगा, 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इकाई अंक। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका इकाई अंक में क्या है, 1, जब 1 रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ में भी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा इसका इकाई अंक। ठीक है। अब बात करेंगे 8 का, तो जब 8 होता है तो क्या आएगा इकाई अंक, 4, तो क्या होगा, 4 इकाई अंक आएगा। ठीक है। और जब 6 रहेगा तो 6 का क्या आता है, 6, ठीक है, तो 6 का क्या होगा, 6 होगा इकाई अंक। फिर 42 का देखेंगे तो हमेशा देखिएगा इकाई अंक को ही लेना है, बस आगे वाले को देखिए, बाकी को मत देखिए। तो आगे क्या दिखा, 2, तो 2 रहेगा तो उसका वर्ग क्या बनेगा, 4, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 4। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका यहाँ बनाना है, तो 3 का क्या होगा, 3 का आपका 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 4 का देखिए, 4 का क्या है, 6 है। फिर 5 का तो बस ध्यान में रखिए, 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है। जहाँ 5 दिख गया तो 5 ही लिखना है, जहाँ 6 दिख गया 6 ही लिखना है। ठीक है। अब जहाँ 7 का इकाई अंक क्या है आपका, 9, और जब भी 0 दिखेगा तो 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, तो इकाई अंक क्या हो गया आपका, 0। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको शून्य का जो भी संख्या दिखेगा उसको बस आपको 2 से गुना कर देना है, तो वर्ग में उसका उतना ही संख्या होगा शून्य का। ठीक है। तो यहाँ में आपको कितना संख्या दिख रहा है, 1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, यानी कि शून्यों की संख्या कितना होगा, इसमें 2 शून्य हो गया। ठीक है। अब
कितना होगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ में भी देखिए कितना है, यहाँ में 1 0 दिख रहा है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो उसका वर्ग में कितना संख्या होगा, 0 का संख्या 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ में देखिए 0 का संख्या कितना 1 2 3 3 है, तो 3 को 2 से गुना कर दिए कितना हो गया 6, यानी कि इसके वर्ग में 0 का संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ तो आपका 0 का संख्या कुछ है ही नहीं, तो इसका वर्ग भी करेंगे तो कोई भी संख्या आएगा, एक भी नहीं आएगा, तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, यानी एक भी नहीं। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 2.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।